अभी एक दिन भी गुजरा नहीं था कि मगरब की जानिब से चाइना के ऊपर दूसरा बड़ा हमला कर दिया गया। G7 के बारे में तो मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ, और अब नेटो के सरबराही इजलास के दौरान चाइना को मुस्तकिल सिक्योरिटी चैलेंज और थ्रेट करार दे दिया गया। अब नेटो ने पहली बार चाइना के फौजी मकासद के भरपूर मुकाबले के अज़म का इजहार कर लिया। इस वक्त लग ऐसा रहा है कि अमेरिका ने चाइना के खिलाफ मीडिया वॉर तो आगाज़ कर ही दिया है, क्योंकि जैसे वो हर फोरम पे अपने हम ख्याल ममालिक के साथ चाइना को आड़े हाथों ले रहा है, वैसे हर फोरम पे अमेरिका ये नहीं भूलता कि वबा, इंसानी हकूक़, सिंकियांग, हांगकांग, ताइवान, इनका जिक्र लाजमी हो। हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो मेरे हिसाब से इस वक्त चाइना को मीडिया और सोशल मीडिया पे एक जारियत का सामना है। अब वो इसको काउंटर कैसे करता है ये देखना है, क्योंकि याद रखें मगरबी ज़राए अबलाग इस वक्त बड़े तरीके से एक मकसद के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, और चाइना को एक नया दुश्मन, एक नया ख़तरा बनाकर दुनिया को पेश किया जा रहा है, ताकि दुनिया के साथ साथ अपनी अपनी अवामी राय को इस हवाले से मोल्ड किया जा सके। ऐसा ही ये ममालिक सबसे पहले रशिया के साथ, फिर अफगानिस्तान, लिबिया, शाम और इराक़ के मामले में भी कर चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का तो ये कहना भी बड़े मायना खेज है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी दोबारा एक्टिव हो गए। जमहूरियतें और आमरीतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। जमहूरियत और आमरीत वाला तो एक ही मंजन है। खैर हकीकत में तो ये ममालिक किसी भी और मुल्क को इतना मजबूत और मुस्तहकम नहीं देखना चाहते कि वो उनके असर सूख से बाहर निकल जाए। चाइना और रशिया इस वक्त बिलउमूम दुनिया के तमाम मुल्कों, बिलखसूस जनूबी एशिया के ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने जा रहे हैं, जिससे इनके बैनुल अक़वामी असर रसूख में इजाफा हो रहा है। अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को चाइना और रशिया का बढ़ता हुआ असर रसूख किसी तरह भी कबूल नहीं। इस तमाम सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए भी मसाइल में इजाफे रोज़ बरोज़ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह चाइना को लेकर दुनिया में पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, और जो पाकिस्तान के चाइना और रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं, अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ घेरा तंग करते हैं तो पाकिस्तान भी इनके असरात से महफूज तो नहीं रह सकता, क्योंकि हम चाइना के अहम इत्तेहादी हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान पर प्रेशर के साथ साथ साजिशों में भी इजाफे का अंदेशा है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KPK में, क्योंकि CPEC, वन बेल्ट वन रोड मनसूबे के माथे का झूमर है। जिस तेज़ी से गुज़श्ता कई महीने से अमेरिका और मगरबी ममालिक के हाइस्ट डिग्नेटरीज पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान के साथ साथ चाइना भी यकीनी तौर पर ज़ेर बहस तो आया होगा। देखा जाए तो मुआशी और दिफाई दोनों जानिब से पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक जानिब भारतीय जारियत, दूसरी जानिब अफगानिस्तान की रोज़ बरोज़ बिगड़ती सूरत हाल हमारे सामने फन फैलाई खड़ी है। सोने पे सुहागा, मुआशी मजबूरियों की वजह से हम IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के मोहताज भी हैं। IMF की किस्त ना मिली तो मुल्क ने चलना नहीं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ हमारी तजारत रुकी तब भी हमको बड़ा झटका लगेगा। तो आने वाले दिनों में खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और इसमें कोई बहस नहीं कि चाइना हमारा हमसाया मुल्क का दोस्त है, हमारे सर्द व गर्म का, अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। हर आलमी फोरम और मामले में चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जोग्राफिकल सूरत हाल को देखा जाए तो भारत जैसे मक्कार दुश्मन के होते हुए चाइना की हमसायगी नेमत से कम नहीं। चाइना जब तनहा था तो उस वक्त पाकिस्तान ने खुलकर उसका साथ दिया। साथ ही CPEC एक ऐसा मनसूबा है जिसमें तकरीबन कौमी इत्तफाक राय है, और इसलिए चाइना ने जो पैकेज दिया वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी सरमायाकारी है, और ये आज का नहीं बल्कि गुज़श्ता कई हुकूमतों के दौर से तसलसल चलता आ रहा है। अब आने वाले दिनों में खुसूसी तौर पे अमेरिका की जानिब से प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बड़ी ट्रिकी हो चुकी है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त किसी भी मुखालफत मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। और अगर तफसील में जाएँ तो चाइना के बारे में बात करते हुए नेटो रहनुमाओं का तो कहना था कि चाइना अपने जौहरी हथियारों की तादाद में तेज़ी से इजाफा कर रहा है, अपनी फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहा है और रूस के साथ अस्करी ताउन कर रहा है। बीजिंग के तेज़ी के साथ जौहरी मिसाइल बनाने पर भी तशवीश का इज़हार किया गया, और नेटो के सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग ने तो तंबीह की है कि चाइना नेटो की अस्करी और तकनीकी सलाहियतों के करीब पहुँच रहा है, जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नेटो इत्तेहादियों को खबरदार किया कि वो चाइना और रशिया की जानिब से लाहक नए चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाल लें। रशिया और चाइना हमारी तवक्कुआत के मुताबिक तो चल नहीं रहे। जो बाइडन ने यह भी मुतालबा किया कि चाइना को कोरोना वायरस की इब्तदा के बारे में तहकीक करने वालों को भरपूर रसाई देनी चाहिए, क्योंकि शफाफियत के बगैर
वबा दोबारा फैल सकती है। जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्केल ने चाइना को एक दुश्मन करार दे दिया। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का कहना है कि नेटो फौजी इत्तेहाद है, जबकि चाइना से ताल्लुकात सिर्फ फौजी नहीं। और दूसरी जानिब चाइना ने नेटो पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो चाइना की पुरअमन तरक्की पर बहतान लगा रहे हैं और जोर दिया कि चाइना किसी के लिए चैलेंज नहीं पेश करेगा, लेकिन अगर कोई चैलेंज उनके करीब आया तो उनका हम हाथ बांध कर नहीं रहेंगे। दरहकीकत चाइना की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए अमेरिका के वक्त के साथ साथ परेशानी बढ़ती जा रही है और नेटो को खदशा है कि चाइना यूरोपियन ममालिक की सिक्योरिटी और उनके जमहूरी इक़्तिदार के लिए ख़तरा है। इसके अलावा नेटो चाइना के अफ्रीका में बढ़ते हुए असर रसूख से भी परेशान है। असल में चाहे ये नेटो हो या G7 ममालिक या क्वाड ग्रुप, इन सब के पीछे तो अमेरिका ही है ना। इससे भी इनकार मुमकिन नहीं कि G7 की तरह नेटो 30 यूरोपियन और शुमाली अमरीकी ममालिक का एक इंतहाई अहम और ताकतवर सियासी और अस्करी इत्तेहाद है, जो कि अमरीकी अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचाने की मुकम्मल अहलियत रखता है। अब एक सवाल किया जा रहा है, क्या नेटो का एजेंडा 2030 रशिया और चाइना को सामने रख कर बनाया जा रहा है? इस हवाले से नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि रशिया के अपने पड़ोसी यूक्रेन और जॉर्जिया से ताल्लुकात ठीक नहीं, वो साइबर और हाइब्रिड हमले कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिसने हमारे और रशिया के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुँचाया। हम इसे देख रहे हैं, उसके साथ ही अपने आप को तब्दील भी कर रहे हैं। हम इलाके में अपनी फ़ौजी मौजूदगी और अपने दफाई अखराजात में 2014 से मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। ये हमारे 2030 वाले इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। अब दूसरी जानिब चाइना के बारे में नेटो जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि वो हमारे दरवाजे पे आ चुका है। हम उसे साइबर स्पेस, अफ्रीका और सर्द इलाकों में दे सकते हैं और इसके साथ ही वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सरमायाकारी के ज़रिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने न्यूक्लियर जदीद हथियार बना रहा है, उसका भी रवैया जनूबी चाइना मुंदर में ज़बरदस्ती वाला है। उसने हांगकॉन्ग में जमहूरी प्रोसेस को क्रैक डाउन किया, उसका रवैया अपनी अक़लियतों के साथ भी ठीक नहीं। वो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए उन्हें दबा रहा है। दरअसल अमरीका समेत चंद मुल्कों के मज़मूम मकासद अब बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि आलमी वबा के बायस दुनिया को जिस मुआशी बहरान का सामना है उसे निपटने के लिए तमाम मुल्कों को इत्तेहाद और ताउन का मुजाहरा करने की ज़रूरत थी। उसकी बजाय अमरीका अपनी सियासत के ज़रिए दुनिया को तकसीम कर रहा है। इस मसनूई महाजराई और कशीदगी पैदा करने की बजाय आलमी ताउन को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ना ही होने की उम्मीद है। लगता ही है कि आने वाले दिनों में पोलराइजेशन जो है ये स्टेट लेवल पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बहुत से ममालिक बशमूल पाकिस्तान इनको साइड ना लेनी पड़ जाए, और ये चीज़ किसी भी मुल्क के लिए अच्छी तो नहीं हो सकती। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।